नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताजा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डाल लेंगे सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे राहुल गांधी, बोले देश में महंगाई और बेरोजगारी चरम सीमा पर, सरकार चुप। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे कोर्ट ने दी नुपुर शर्मा को राहत, कानून की उड़ी धज्जियां। जी हां दोस्तों, एक तरफ मोहम्मद जुबैर जेल में बंद है, लेकिन अब नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी पर रोक लग गई है। मैंने तो आपसे पहले ही कहा था यही होने वाला है, जिसके बारे में भी बताएंगे। वहीं पर दोस्तों किसानों का फूटा मोदी सरकार के ऊपर गुस्सा, बोले नहीं मानते इस कमेटी को। दरअसल दोस्तों कमेटी में भर दिए गए वही पिट्टू जो कृषि कानून के समर्थक थे। बताएंगे कौन कौन है इसमें। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों जी, दरअसल आपको बता दें राज्यसभा और लोकसभा में भयंकर हंगामा 2 बजे तक के लिए स्थगित की गई। आपको बता दें महंगाई के मुद्दे पर, जीएसटी के मुद्दे पर जमकर हंगामा हुआ जी संसद में, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों जबलपुर में ओवैसी ने बिखेरे जलवे, 2 प्रत्याशी जीते मध्य प्रदेश जबलपुर में, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों लुलु मॉल में जिन लोगों ने नमाज पढ़ी थी वो 4 नमाजी गिरफ्तार, लोगों ने कहा अच्छी गुंडागर्दी योगी की, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर हरियाणा के डीएसपी की मौत, कांग्रेस ने बोला बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले बीजेपी के राज में ही होती है रेतियों का खनन, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों संजय सिंह का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले बीजेपी एक पार्टी नहीं बल्कि एक कॉमेडी सर्कस है, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर इमरान प्रतापगढ़ी का मोदी सरकार के ऊपर बड़ा हमला, बोले न खाऊंगा न खाने दूंगा, बताओ किसने कहा था, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अग्निपथ योजना पर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मामला, विपक्ष ने कहा मोदी सरकार की सबसे गहरी साजिश यही है। तो सारी खबरें दोस्तों फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें राज्यसभा और लोकसभा में भयंकर हंगामा, महंगाई को लेकर कांग्रेस और सारी विपक्ष पार्टियों ने किया जोरदार प्रदर्शन। आपको बता दोस्तों गांधी जी की प्रतिमा के नीचे जो यहाँ पर जमकर प्रदर्शन हुआ। आपको बताते चले कल जो है राज्यसभा और लोकसभा दोनों को ही 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया था। दरअसल महंगाई के मुद्दे पर मोदी सरकार बचने की कोशिश करती है और राहुल गांधी बीजेपी को बचने नहीं देना चाहते। आपको बता दोस्तों गांधी जी की प्रतिमा के नीचे कल भयंकर हंगामा हुआ और कारण यहां तक पहुंच गई, मुसीबत यहां तक पहुंच गई कि राज्यसभा और लोकसभा को 2 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा। आपको बता दें दोस्तों बीजेपी बहाने ढूंढ रही है। देश में लगातार महंगाई बढ़ती चली जा रही है, बेरोजगारी चरम सीमा पर पहुंच गई है, रुपए बेहाल हो गया है, डॉलर और भी ऊपर उठता चला जा रहा है, लेकिन सरकार दोस्तों बेबस। जब भी सरकार से आप किसी मुद्दे पर बात करो या फिर खास कर महंगाई पर बात करो तो सरकार के 2 ही तर्क होते हैं कि कांग्रेस की वजह से महंगाई बढ़ी। आप समझिए कांग्रेस को हटे हुए 10 साल होने वाला है, अब बीजेपी दोस्तों नया बहाना ढूंढने में लग गई है। आपको बता दें दोस्तों 2024 बहुत अहम माना जाता है और 2024 के लिए दोस्तों विपक्ष को तैयारियां भी वैसी ही करना होंगी, वरना इस बात में कोई शक नहीं है कि मोदी सरकार के पास इस वक्त पैसे की भी ताकत है और कानून व्यवस्था की भी ताकत है, पुलिस की भी ताकत है। बेईमानी जोरों शोरों से कर सकती है बीजेपी क्योंकि उसके पास अन्नाप शन्नाप पैसा है, खरीद फरोख्त कर सकती है। लेकिन इस वक्त राज्यसभा और लोकसभा में जो मुद्दे उठाए गए वो महंगाई और जीएसटी को लेकर था। आपको बता दें अभी हाल ही में 1 दिन पहले जीएसटी बढ़ाई गई है, 5% जीएसटी का बढ़ाना, यानी कि दोस्तों दूध, मेवा, सब्जियां, फल या फिर आम जनता का आटा, दालें, जितनी भी चीजें उन सब चीजों पर दोस्तों रेट बढ़ा दी गई। यहां तक कि किसान जो चीजें यूज करते हैं खेती बाड़ी में उनके भी दाम बढ़ा दिए गए हैं। सवाल यही उठता है कि सरकार क्या श्रीलंका जैसा हाल हमारे देश का करना चाहती है? क्या सरकार चाहती है कि देश में इतनी महंगाई बढ़ जाए कि रोज लोग सड़कों पर उतर आए, लोग सड़कों पर उतरकर मोदी सरकार के विरोध में नारे लगाएं? और यकीन मानिए वो दिन दूर नहीं है जब लोग सड़कों पर भी होंगे। लेकिन राज्यसभा और लोकसभा में तो कम से कम जो मोदी सरकार का विरोध हुआ है उसकी तारीफ तो करना ही पड़ेगी। आपको बता दें राहुल गांधी भी इस मोर्चे में शामिल रहे। राहुल गांधी भी गांधी जी की प्रतिमा के नीचे उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया क्योंकि 2024 का इंतजार सबको है, खास करके अभी इसमें 1.5 साल है, लेकिन लोगों का विश्वास जो है वो सरकार के पास है फिलहाल। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही है आपको बता दोस्तों नुपुर शर्मा को सुप्रीम कोर्ट ने दी राहत। दोस्तों अगस्त तक 10 अगस्त तक नहीं होगी नुपुर शर्मा की कोई भी गिरफ्तारी, ना ही
उनके ऊपर कोई अगर नई एफआईआर दर्ज होती तब भी कोई उनको गिरफ्तार नहीं कर पाएगा। वह रे वाह देश का कानून। एक सच्चा पत्रकार मोहम्मद जुबैर जेल के पीछे चले जाता है, जो नुपुर शर्मा के ट्वीट को उजागर करता है, जो नुपुर शर्मा की जो जिस तरीके की उन्होंने लैंग्वेज यूज करी खास करके पैगंबर मोहम्मद साहब के बारे में, उसको उजागर करता है। लेकिन उसको एक के बाद एक नए नए एफआईआर में फंसाया जाता है और उस वक्त सुप्रीम कोर्ट बेबस फील करता है। लेकिन दोस्तों जब बात नुपुर शर्मा की आती है तो अचानक से सुप्रीम कोर्ट एक्टिव हो जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज नुपुर शर्मा को पिछले हफ्ते फटकार लगाई थी, इस हफ्ते जो है प्यार की पुचकार लगाकर उनको आराम से जो है यहाँ पर राहत दे दी है कि जाओ ऐश करो। मैं पूछना चाहता हूं दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के जज साहब से कि नुपुर शर्मा के लिए अलग कानून, मोहम्मद जुबैर के लिए अलग कानून, आम जनता के लिए अलग कानून, तो फिर आप एक बोर्ड लगा दीजिए कि बीजेपी वाले जितने भी नेता हैं या जितने भी इनके प्रवक्ता हैं बीजेपी के, उन सब के लिए हमारा कानून अलग होगा और जो आम जनता है उसके लिए कानून अलग होगा। अगर आम जनता के ऊपर कोई एफआईआर दर्ज होती है तो दोस्तों यकीन मानिए उसके जूते तक घिस जाते हैं, लेकिन फिर भी बेल कराते कराते 1-2 महीने लग ही जाता है, 1 महीना या 15-20 दिन। और दोस्तों इतने दिन जब तक वो बेचारा निर्दोष भी होता है तब भी उसे जेल में रहना पड़ता है, जैसे कि मोहम्मद जुबैर की क्या गलती है? यही ना कि सिर्फ उसने नुपुर की सच्चाई बताई। मोहम्मद जुबैर की क्या गलती है कि उसने एक फिल्म का छोटा सा अंश भाग ट्वीट कर दिया, एक ऐसा ट्विटर हैंडल अकाउंट जिसने उसकी शिकायत कैसे की? सिर्फ दिल्ली पुलिस को टैग कर और मोहम्मद जुबैर को गिरफ्तार कर लिया गया और वो ट्विटर जिसका था वो डिलीट करके भाग भी गया। तो कानून जो है दोस्तों वो 2 तरह का हो गया है। एक तो ये कि अगर आप किसी नेतागिरी से आते हैं, अगर आप बहुत अच्छे दोस्तों बैकग्राउंड से आते हैं, बीजेपी अगर आपके साथ है, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने तो अब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट पर कब्जा कर ही लिया है, साफ दिखाई दे रहा है। भले ही कोर्ट कितना मुकरता रहे, अब अगर कोर्ट के जज ये भी कह दें कि ऐसा कुछ नहीं है, हम तो निष्पक्ष हैं, वो दिख नहीं रहा है। और जब कोई चीज दिखती नहीं है तो जनता उस पर विश्वास नहीं करती है। आज सुप्रीम कोर्ट पर सवाल इसलिए उठ रहे हैं दोस्तों कि आप मोहम्मद जुबैर के टाइम तो बेबस फील करते हो। कल जस्टिस चंद्रचूड़ ने परसों क्या कहा था, ये सोचने वाली बात है। उन्होंने सरकार की आलोचना की थी, लेकिन जस्टिस चंद्रचूड़ की बातों में यह लग रहा था जैसे वो बेचारे फैसला कुछ और लेना चाहते हैं, लेकिन दोस्तों बीजेपी के दबाव में आकर कुछ कर नहीं पा रहा है। और सारे के सारे जजों का यही हाल है। तो आप खुद समझिए दोस्तों कि एक तरफ नुपुर शर्मा थी, दूसरी तरफ मोहम्मद जुबैर था, लेकिन नुपुर शर्मा को जो है दोस्तों राहत दे दी गई है और मोहम्मद जुबैर अभी भी जेल के अंदर है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दोस्तों किसी कृषि कानून को लेकर दोस्तों एमएसपी को लेकर बनाई गई कमेटी, किसानों ने कहा जिस बात का डर था वही हुआ। दरअसल दोस्तों आपको बता दें किसानों की कमेटी बना दी गई है। जी हाँ, 1 दिन पहले ये कमेटी बनाई गई, लेकिन किसान उतर आए हैं इसको विरोध में। क्योंकि दोस्तों अगर आप नाम जान जाएंगे कि आखिरकार इस कमेटी में किन लोगों को भरा गया है तो आप भी हैरान हो जाएंगे और मुंह पकड़कर बैठ जाएंगे। आपको याद है दोस्तों अभी कुछ दिन पहले कृषि कानून के लिए भी एक कमेटी बनाई गई थी, जब सरकार ये कानून वापस नहीं लेना चाह रही थी। नरेंद्र मोदी ने एक कमेटी का गठन किया था, जिसमें नरेंद्र मोदी ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं वो एक कमेटी बनाएंगे और इस कमेटी में जो यहाँ पर किसान भी होंगे। लेकिन उस कमेटी में दोस्तों उस वक्त देश के जो जस्टिस थे वो कौन थे दोस्तों? आपको तो याद होगा, यश बोबड़े कौन है दोस्तों? बीजेपी के कट्टर समर्थक। इससे पहले जो रंजन गोगोई थे वो भी कट्टर समर्थक थे। तो हमारे देश के दोस्तों चीफ जस्टिस जो यश बोबड़े हैं उन्होंने एक कमेटी बनाई और कमेटी में किन लोगों को रखा दोस्तों? जो कृषि कानून के समर्थक है, यानी कि जो शुरू से ये कह रहे थे कि ये किसान नहीं, ये तो कोई और है और ये कानून बहुत अच्छे हैं, इससे किसान का फायदा होगा, किसान की खेती बढ़ेगी, किसान की खेती दोगुनी हो जाएगी। अब दोस्तों उस कमेटी के लोगों ने नकार दिया था, किसानों ने मना कर दिया था कि हम सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मानेंगे, ना ही हम इस कमेटी में जाएंगे। अब दोस्तों एक और कमेटी बनाई गई है। कृषि कानून तो रद्द कर दिए, लेकिन सरकार ने एमएसपी का वादा किया था। अब कमेटी में दोस्तों जो लोग भरे गए हैं वो कट्टर समर्थक है दोस्तों कृषि कानून के, जिन्होंने कृषि कानून का शुरू से समर्थक किया है। मैं आपको एक का नाम बताना चाहता हूं, जरा नाम सुनिए इनका।
एक है दोस्तों रमेश चंद्र। रमेश चंद्र कौन है दोस्तों? ये वही है जो कह रहे थे कि भैया ये जो लोग जो आंदोलन में बैठे हैं ये तो असली किसान है ही नहीं, किसान तो वो है जो कृषि कानून का समर्थन कर रहा है। अब मुझे दोस्तों दो बातें समझ में ये नहीं आई कि बीजेपी ने एमएसपी के लिए जो कमेटी बनाई है उसमें उन्हीं लोगों को क्यों भर दिया गया है जो कृषि कानून का समर्थन कर रहे थे और बीजेपी की वाहवाही कर रहे थे और किसानों को आतंकवादी और खालिस्तानी बता रहे थे। पहला नाम तो दोस्तों रमेश चंद्र है जो शुरुआत से ही समर्थन कर रहा है। दूसरा नाम दोस्तों संजय अग्रवाल। आपको याद होगा दोस्तों ये कौन है? अभी हाल ही में रिटायर हुए। जी है दोस्तों, ये वही संजय अग्रवाल है जिन्होंने कृषि कानून का ये बिल बनाया था और ये एक आईएएस ऑफिसर हैं। जी हाँ दोस्तों, संजय अग्रवाल एक आईएएस ऑफिसर हैं और इन्होंने जो है वो किसानों के समर्थन में, जी आप समझिए, किसानों, इनके हिसाब से किसानों के समर्थन के लिए इन्होंने काला बिल बनाया था जो कि 3 कृषि कानून के नाम से जाना गया था। इस कमेटी में इनको भी भरा गया है। तो मैं मोदी सरकार से ये पूछना चाहता हूं कि आप ये जो नाटक कर रहे हैं, ये जो किसानों को बरगला रहे हैं या फिर जो किसानों के साथ छलावा कर रहे हैं, ये आखिरकार क्यों कर रहा है? आप साफ साफ बोल क्यों नहीं देते कि दरअसल जो हम कमेटी बनाएंगे उसमें हमारे ही लोग होंगे और वो कमेटी तय कर देगी कि यही एमएसपी सही है, इतनी एमएसपी आपको मिलेगी और ये एमएसपी बिल्कुल सही है। और इस चीजों में 10 चीजें और घुसेड़ दी गई है दोस्तों। खेती अच्छी कैसे करें और इसके अलावा अनाज चावल के अलावा दूसरी फसलें कैसे अच्छी उगाएं। अरे भैया मोदी जी, ये एमएसपी की बात चल रही है या फिर फसलें अच्छी कैसे उगाएं, दूसरी फसल को बढ़ाएं कैसे? आप ये बताइए। इसका विरोध किया है दोस्तों योगेंद्र यादव ने। योगेंद्र यादव ने कहा कि जिस बात का डर था वही हुआ, सरकार शुरू से यही सब कुछ करना चाहती थी। योगेंद्र यादव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी अच्छे से जानती थी कि उसको क्या करना है, इसीलिए हम इस सरकार का विरोध कर रहे थे। योगेंद्र यादव ने कहा कि बीजेपी पर भरोसा नहीं किया जा सकता, वो देश की एक ऐसी पार्टी है जो देश के विरोध में काम करती है। आपको बता दूं दोस्तों, नरेंद्र मोदी की जमकर आलोचना जितनी भी की जाए उतनी कम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोस्तों देश को न जाने किस कगार पर ले जाने वाले हैं। आज जो देश का माहौल है दोस्तों और जो देश में हो रहा है उस चीज को भुलाया नहीं जा सकता। प्रधानमंत्री ने दोस्तों न सिर्फ देश का नाम जो डुबा दिया है बल्कि दोस्तों देश में एक अलग ही तरीके की जो कहते हैं ना दोस्तों कि एक माहौल बन गया है, उस माहौल में कहीं ना कहीं देश डूबता चला जा रहा है। किसानों के साथ आप छलावा कर रहे हो, आप युवाओं के लिए योजना ला रहे हो उसमें छलावा कर रहे हो, आप महंगाई लगातार बढ़ा रहे हो, उसके बाद भी आप बेशर्मी से कहते हो कि हमें वोट दो, हमने देश को ऊंचाई पर पहुंचाया। कौन सी ऊंचाई? हमें तो नहीं दिख रही है कौन सी ऊंचाई। क्या बैंकों को बेच देना ये ऊंचाई है? क्या अडानी अंबानी को देश की सारी संपत्तियां सौंप देना यही जो है यहां पर सरकार के हिसाब से उपलब्धि है? फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दोस्तों राज्यसभा और दोस्तों आपको बता दें लोकसभा में भयंकर हंगामा। विपक्ष बोला मोदी सरकार का काला चिट्टा यहीं खुलेगा। आपको बताते चले दोस्तों कल राज्यसभा और लोकसभा में भयंकर हंगामा हुआ जिसको लेकर राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। राहुल गांधी का कहना है कि देश में लगातार महंगाई बढ़ती चली जा रही है, बेरोजगारी पर सरकार की कोई लगाम नहीं है। राहुल ने कहा कि सरकार अच्छे से जानती है कि वो इस वक्त क्या कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के झूठे दावों से आम जनता का पेट नहीं भरने वाला। राहुल ने कहा कि महंगाई एक बड़ा मुद्दा है जो कि हम जनता की आवाज उठाएंगे। राहुल के साथ साथ दोस्तों आपको बता दें जितने भी कांग्रेस के नेता हैं उन सब ने विरोध प्रदर्शन किया। लेकिन अफसोस की बात यह है दोस्तों कि जब एकजुट होने की बात आती है तो विपक्ष के नेता भागकर किसी और को समर्थन दे देते और पैसे के लिए ये सब कुछ किया जाता है। आप समझिए दोस्तों, कांग्रेस जो यहाँ पर सच्चाई को उठाती है, कांग्रेस ऐसे मुद्दों को उठाती है जो आम जनता के, क्योंकि आम जनता की तो सरकार सुनती नहीं है। और विपक्ष का होना उतना ही जरूरी है दोस्तों जितना जीने के लिए सांस लेना। ये मैं बार बार आपको याद क्यों दिलाता हूं? इसलिए दिलाता हूं दोस्तों कि अगर इस देश में विपक्ष ना हो तो सरकार अपनी मनमानी करती रहे, सरकार सिर्फ वही करे जो उसका मन करे। विपक्ष का मतलब आप अच्छे से जानते हैं दोस्तों कि विपक्ष वो होता है जो सरकार को आईने दिखाने का काम करता है। आज देश में किस तरीके का माहौल है, खास कर कैसी परिस्थितियां बन चुकी हैं, ये बाखूबी आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री ने देश की जनता से जो वादे किए थे वो पूरे नहीं किए गए। 2014 से लेकर अगर अब तक की बात की जाए तो नरेंद्र मोदी ने सिर्फ देश को बेचने के अलावा और कोई कुछ काम नहीं किया है। हवाई अड्डे अडानी अंबानी को
बेच दिए जाते हैं, रेलवे स्टेशन, रोडवेज अडानी अंबानी को सौंप दिया जाता है, इस देश की तमाम संपत्तियां अडानी अंबानी को दे दी जाती हैं। तो सवाल ये उठता है कि ये सरकार अडानी और अंबानी की है या फिर आम जनता की है। और अगर सरकार इस बात का खुलासा नहीं कर सकती, अगर सरकार बेशर्मों की तरह यही सब कुछ करना चाहती है, तो फिर सरकार पर धिक्कार है दोस्तों, क्योंकि आप एक आम जनता के लिए शपथ लेते हो कि मैं आम जनता की रक्षा करूंगा। आप ना ही उस आम जनता को खाने के लिए दे रहा हो, ना आप आम जनता को पीने के लिए दे रहा हो पानी साफ। जाहिर सी बात है दोस्तों, आज देश में जो महंगाई का स्तर है वो 50 सालों में नहीं था। आज जो रुपए बदहाल होता चला जा रहा है, डॉलर ऊपर उठता चला जा रहा है दोस्तों, सरकार इन मुद्दों पर बात नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि इससे सरकार की छवि खराब होती है। नरेंद्र मोदी ने जिन शब्दों पर रोक लगाई है संसद में, जुमलाजीवी और जो है यहाँ पर तानाशाह, ऐसे शब्द, कई और तमाम शब्द जिन पर रोक लगी है, तो समझ में ये नहीं आता कि नरेंद्र मोदी आलोचना से डरते हैं या अपनी असलियत से डरते हैं। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, सत्येंद्र जैन को लेकर संजय सिंह ने बोला बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले अग्निवीरों के साथ धोखा कर रही बीजेपी। ये बीजेपी नहीं बल्कि एक कॉमेडी सर्कस है। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें, संजय सिंह ने बीजेपी को एक कॉमेडी सर्कस बता दिया। उनका कहना है बीजेपी एक पार्टी नहीं बल्कि एक कॉमेडी सर्कस है जो हर दिन एक नया कानून लेकर खड़ी होती है, कभी देश के युवाओं के लिए, कभी मुसलमानों के लिए, तो कभी देश की जनता के लिए। और हर उस कानून का दोस्तों विरोध होता है जो मोदी सरकार लाती है। और यकीन मानिए, अगर सरकार की नीयत अच्छी हो दोस्तों, तो सरकार पहले इन कानूनों के बारे में डिस्कस करे। आपको बता दूं दोस्तों, पहले क्या हुआ करता था कि पहले जितने भी कानून लाए जाते थे पास कराने के लिए, उन कानूनों पर चर्चा होती थी विपक्ष के साथ। और ये चर्चा दोस्तों मोदी सरकार करती है, मोदी सरकार भी इसमें शामिल होती थी। उन दिनों कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी। लगातार कांग्रेस दोस्तों 50 साल तक सत्ता में रही, कांग्रेस को कोई हटा नहीं पाया। कांग्रेस को दोस्तों विपक्ष में रहना नहीं आता है, उसको सत्ता में रहना ही आता है, इसलिए कांग्रेस अपनी स्ट्रेटेजी को मजबूत नहीं कर पा रही है। और यही कारण है जो इसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। अगर कांग्रेस दोस्तों और मजबूत हो जाए और बीजेपी से दोस्तों वैसे ही लड़े जैसे आम जनता लड़ती है, तो यकीन मानिए कांग्रेस जो बहुत मजबूत हो जाएगी। लेकिन इस वक्त दोस्तों देश में कई तरीके के सवाल उठ रहे हैं, और वो सवाल यही है कि फिलहाल देश की जनता के साथ जो भेदभाव किया जा रहा है वो सोचने वाली चीज है। फिलहाल दोस्तों हम तो यही कहेंगे कि सरकार को समझना चाहिए कि आम जनता कितनी परेशान है। संजय सिंह ने साफ कहा कि अग्निपथ योजना का हम विरोध करते हैं और करते रहेंगे, क्योंकि ये युवाओं के लिए सबसे बड़ा डिजास्टर साबित होगी। 4 साल का दोस्तों कोई मतलब नहीं होता है। 4 साल बाद देश का युवा फिर से बेरोजगार दिखाई देगा। भारतीय जनता पार्टी उसको जो है यहाँ पर आप समझिए गेट कीपर की नौकरी देने की बात करती है, लेकिन सच्चाई यही है दोस्तों कि गेट कीपर की नौकरी नहीं मिल पाएगी। और आज जो देश में लगातार देश के विकास रोकने की बात हो रही है वो भी आपके सामने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भले ही दोस्तों देश के लिए जो भी चीज बोल रहा हो, लेकिन इस बात को झुठलाया नहीं जा सकता कि आज परिस्थितियां बदल चुकी हैं, और वो परिस्थितियां क्या है दोस्तों ये आप बखूब देख रहे हैं। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें नुपुर शर्मा को मिल गई नुपुर शर्मा को मिली राहत, तो दोस्तों भड़क गया। आपको बता दें असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी के ऊपर भड़ास निकालते हुए कहा है कि देश में 2 तरीके के कानून चल रहा है, एक बीजेपी के नेताओं के लिए और दूसरा दोस्तों आम जनता के लिए। मोहम्मद जुबैर को कोई राहत नहीं, लेकिन नुपुर शर्मा को शाबाशी दी गई है कि जाओ आगे भी जाकर यही करना। अगर कोर्ट ही ये सब कुछ करने लगे, जब कोर्ट ही राहत दे दे दोस्तों नुपुर शर्मा को, तो फिर क्या ही कहा जाए। और बहाना क्या लिया जा रहा है कि मेरी जान को खतरा है, मुझे पाकिस्तान से धमकियां मिल रही हैं, मुझे इंडिया के जगह जगह कोनों से धमकी मिल रही है, मुझे मार दिया जाएगा। बताइए आप दोस्तों, अगर दोस्तों नुपुर की गिरफ्तारी होती है तो क्या जेल में दोस्तों नुपुर को कोई मार सकता है? नहीं मार सकता, कानून व्यवस्था। लेकिन सिर्फ एक बहाना चाहिए था और वो बहाना मिल गया। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब